नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ये हास्यास्पद है और प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक बाप जिसका बेटा चला गया, उसके लिए गहना महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे कि प्रशासन की आँख के सामने ही क्या इन्होंने गहना चोरी कर लिया? तो निश्चित रूप से चूँकि वो लोग अब सारे उनके हथकंडे फेल हो गए हैं, सब मुलजिम साबित होने के कगार पे हैं, सब जेल अनुराग हत्याकांड में जो उनके पिताजी पे आरोप लगा है, उन्होंने गहने और चोरी कर लिया, पैसे वैसे ऐसा कुछ क्या है? आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है? देखिए, मुझे अभी ऐसी जानकारी इनके पिताजी के माध्यम से हुई है। उन्होंने एफआईआर की कॉपी मुझे दिखाई है कि जब अनुराग की हत्या हुई थी, तो उस समय कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे जो नामजद हुए थे और घर में महिलाएं थी। महिलाओं को के सामने ही ये गांव के प्रधान के पति और कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने गहने चोरी कर लिए और इस तरह की चीज़। तो ये विवेचना का वो है, सवाल है कि इस पे विवेचना होगी तो उसमें सब सच हो जाएगा कि एक पिता के सामने और एक माँ के सामने, बहन के सामने किसी भाई की हत्या हो जाती है, उसके बेटे की हत्या हो जाती है, तो वो पिता क्या इस कंडीशन में होता है कि क्या वो चोरी करेगा? क्या वो गहनों की चोरी करेगा? तो इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, और मुझे तो ये बहुत हास्यास्पद लगता है कि प्रशासन मतलब किस तरह से अपने चेहरे पे चश्मा लगाए हुए है कि उसको दिखता नहीं है। अरे, जब ये हत्या हुई, मुझे याद है कि महीनों तक पुलिस का पहरा जो है उस गांव में था, पीएससी लगी हुई थी और प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगातार वहाँ लगा रहता था। तो अगर इस तरह का आपराधिक मामला बनाकर और उस बेबस लाचार बाप के ऊपर, जो अनुराग का पिता है, हमारे बगल में ही खड़े हैं, इनके ऊपर, राम जी के ऊपर अगर इस तरह से, या और भी गांव के लोगों के ऊपर अगर इस तरह से आरोप लगता है, तो ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और राज्य सरकार की जो मंशा है न्याय देने की, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सर, मैं गई थी वहाँ पे अनुराग के पिता के से मिलने, तो मैंने वहाँ देखा वो जो खड़ा है एकदम बंजर पड़ा हुआ है, जमीन जो है उसमें मकान बना है, मकान भी ढहा हुआ है। वहाँ कैसे ये माना जा सकता है कि वहाँ मतलब कि वहाँ गहने और वहाँ पैसा रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि उनके पिताजी ठीक हो जाएंगे तो वो चोरी करने के लिए आएंगे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ये हास्यास्पद है और प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक बाप जिसका बेटा चला गया, उसके लिए गहना महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे कि प्रशासन की आँख के सामने ही क्या इन्होंने गहना चोरी कर लिया? तो निश्चित रूप से चूँकि वो लोग अब सारे उनके हथकंडे फेल हो गए हैं, सब मुलजिम साबित होने के कगार पे हैं, सब जेल में हैं, जेल में थे, अभी 1-2 लोग छूटे हैं। तो ऐसे लोग अपने आप को बचाव के लिए इस तरह से एफआईआर को करवाते हैं। और मैं तो मुझे इस बात का दुख है कि प्रशासन अगर इस तरह से इनके राम जी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया, तो वो क्या साबित करना चाहता है? वो क्या वो हत्यारों के साथ है? अगर है तो इस बात को वो आके बता दे कि भैया हम कुछ नहीं करेंगे, हम हत्यारों के साथ हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो कहती है कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, अपराधियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। और राम जी के ऊपर जो मुकदमा हुआ है और गांव वालों के ऊपर जो मुकदमा हुआ है और प्रधान के पति के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, ये निश्चित रूप से प्रशासन के ऊपर और उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर इस सवालिया निशान है। सर, मकान बचाने के लिए नया बताया गया। नहीं, मकान, देखिए वो तो एक सिविल का मामला अलग है और ये मामला अलग है। तो मकान तो उनका धराशायी होने का आदेश हो गया है, तो उसमें इस तरह से कुछ होगा नहीं, वो बच नहीं पाएगा। लेकिन परेशान करने के लिए, जेर बार परेशान करने के लिए, विलम्ब हो रहा है, जैसे कानूनी व्यवस्था जब ये पता चला अब देखिए दर दर की ठोकरें तो खा रहे बेचारे, घूम रहे हैं। देखिए, हमारा जो काम था प्रशासनिक रूप से, एक वकील का जो काम होता है और एक नेता का जो काम होता है, मैंने उसको पूरा बखूबी निभाया। और
तहसीलदार के न्यायालय से हो, चाहे वो जिलाधिकारी के न्यायालय से हो, और मैंने और मेरे अधिवक्ता साथियों ने कोशिश करके उसको फाइनल कराया और उस मकान को जमींदोज कराने का आदेश, अतिक्रमण को हटाने का आदेश हमने करवाया। तो ये तो एक हमारी जीत है, लेकिन प्रशासन अगर उसको गिरा नहीं रहा है तो ये प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाची चिन्ह है। सर, जिस समय अनुराग का जो हत्या हुई थी उस समय थाना, पुलिस और ये पीएससी सब लगी हुई थी। इतने पीएससी लगी हुई थी और पूरा देश भी देखा, मतलब इसके बावजूद भी इनके पिता को, अनुराग के पिताजी को आरोप लगा कि इन्होंने जो चोरी किए हैं। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। और मैं तो इस बात की मांग करता हूं कि जिस पुलिस के अधिकारी ने इस तरह से मुकदमा को पंजीकृत किया है उनके ऊपर जांच होनी चाहिए कि किस दबाव में उन्होंने ये मुकदमा पंजीकृत किया है, और उनके ऊपर भी प्रशासन की कार्रवाई होनी चाहिए कि एक ऐसे बच्चे की हत्या हो गई और उसके बाप को फंसाने का प्रयास विपक्षियों के द्वारा और खासतौर से अपराधियों के द्वारा और खासतौर से हत्यारों के द्वारा किया जा रहा है, और आप मुकदमा पंजीकृत कर ले रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है, हम इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। हालांकि न्यायालय के सामने आएगा तो हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से इनके पिता को क्लीन चिट मिलेगी। लेकिन पुलिस के द्वारा किया गया कार्यप्रणाली, जो उनका कार्यप्रणाली है वो ठीक नहीं है, शोभनीय नहीं है। चाचा जी, आप क्या कहेंगे? आपके ऊपर आरोप लगा है। अब क्या कह सकते हैं, आरोप लगा है तो भाई हम अपना जो ट्रायल चलेगा तो हम अपना सबूत पेश करेंगे हम भी कि भाई हमने ऐसा नहीं किया है। और उसके अलावा जब मामला कोर्ट में है तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुराग के पिताजी की क्या हालत हुई है, इसके बावजूद भी इतना बड़ा आरोप लगा है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे?